पहला कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का वो ये है कि व्हाट इज फर्मा लिटिल थ्योरम। ओके, तो फर्मा लिटिल थ्योरम को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। फर्मा लिटिल थ्योरम ये कह रहा है कि अगर पी आपके पास कोई प्राइम नंबर है, राइट, अगर पी जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है, एक कंडीशन फर्मा की ये है कि पी कोई भी प्राइम है। दूसरी कंडीशन फर्मा की ये है कि ए कोई एक इंटीजर है जो कि पी से डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिविजिबल बाय पी, राइट। तो ऐसे केस में अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, ठीक है, और आपने, ये पी है हमारा, कैपिटल पी समझ लें, राइट, वो इफ पी देन क्यू वाला, अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये क्या है, ये क्यू है, ये होल्ड करेगा, मुझे क्यू है हमारा, कैपिटल क्यू लिखना। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि बेटा हमें मालूम है कि इनवर्स निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ता है भाई, इनवर्स के लिए कि कोई भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा है या नहीं। अब ये जो फर्मा का लिटिल थ्योरम है, ये कह रहा है कि भाई आपको एक्चुअली डिवीजन या मॉड्यूलस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको दो चीजें पता है। वो क्या? एक तो ये कि पी प्राइम है, और ए कोई भी इंटीजर है जो पी से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी यानी पी जो है वो ए को डिवाइड नहीं कर रहा। तो फिर ए की पावर अगर p माइनस वन है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट वन कह दे, तो डायरेक्ट वन कहते हैं अंडर मॉड्यूलो। क्या मतलब? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें मैं आपको एक p देता हूँ 3 और a देता हूँ 7, और आपसे ये कहता हूँ कि भाई a की पावर p माइनस वन ये कैलकुलेट करके बता दो अंडर मॉड p में ये क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये आप करेंगे भाई, ये हमारे पास 7 है, P3 है, माइनस वन करा तो 7 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 49। 49 को चेक करना है अंडर मॉड पी यानी 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 9, 3 6 18, तो आपके पास वन बचेगा एक्चुअली, राइट, वन ही बचा ना। फर्मा का लिटिल थ्योरम भी यही कह रहा है कि भाई आपको ये अगर फाइंड आउट करना था तो ये डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये पूरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, आप सिर्फ ये देख लें कि आपको P जो है वो प्राइम मिला है, तो हम देखेंगे यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, P प्राइम है। फिर जो दूसरा नंबर मिला है उसे P डिवाइड तो नहीं कर रहा, हमें पता है कि यस 7/3 ये नहीं हो सकता, इसका कोई आंसर इंटीजर नहीं आएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा, यानी जो P है वो A को डिवाइड नहीं कर रहा। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे बेटा आप कि एक्चुअली, तो ये तो मैंने करके दिखाया हुआ, राइट, वही जो हमारा नॉर्मल मेथड से हम करते हैं कि 7 AP-1 कैलकुलेट करना हो तो 7 3 - 1 7 का स्क्वायर 49, और 49 1 के बराबर है अंडर मॉड 3। फर्मा कहता है भाई कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपने बस ये दो कंडीशन चेक कर ली, डायरेक्ट वन लिख दो, डायरेक्ट। ठीक है, तो बस ये था उसका थ्योरम कि आप कैलकुलेट करने से बच जाए। अच्छा, ये एक रिमार्क है बड़ा जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर फर्मा का लिटिल थ्योरम था, उससे हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई ए जेड पी में है, अगर कोई ए जेड पी में है, तो ए की पावर p माइनस वन, यानी उस पूरे जेड पी में से आप कोई भी ए ले लें, उसकी पावर p माइनस वन हमेशा वन आएगी। क्या मतलब भाई? चले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करें मैं आपको p दूं 5, तो p इक्वल्स 5, ठीक है। तो फिर आप ZP बना लें सबसे पहले, तो ZP क्या बनेगा, Z5, हमें पता है वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर जो जीरो या जीरो से बड़े हैं और 5 से छोटे छोटे हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, यानी 0 से 4 तक जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे हम? अब ये देखिए, ये रिमार्क ये कह रहा है कि भाई जब आपने ये सेट बना लिया 0 से लेकर 4 तक का, अब आप इसके अंदर से
कोई भी ए उठा ले, बस ये चेक कर लें कि वो ए जो है वो पी से डिवाइड ना हो। तो हमेशा जेड पी के अंदर सिर्फ जीरो के अलावा सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो कभी पी को डिवाइड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं 1 भी नहीं करेगा 5 को डिवाइड, यानी 1 5 से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, राइट। यही कह रहा था ना बिकॉज हम पी ना करे डिवाइड ए को। ठीक है, ओके। तो फिर हम वो कैलकुलेट करते हैं अपनी वैल्यू ए की पावर पी माइनस वन क्या होगी। तो ए की पावर 5 माइनस वन यानी 4, वो हमेशा 1 आएगी। ये हमारा रिमार्क है। ओके, क्या मतलब भाई 1 आएगी, लेट्स चेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, चलो भाई 1 बाय 1 चेक करना शुरू करते हैं। तो 1 की पावर 4, 4 यानी पी माइनस वन, राइट। 1 की पावर 4 1 होता है, अंडर मॉड 5 1 ही रहेगा। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, अंडर मॉड 5 वो भी 1 दिखता है। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, अंडर मॉड 5 ये भी 1 के बराबर है। 4 की पावर 4 256, अंडर मॉड 5 ये भी 1 के बराबर है। इसका मतलब आपने देखा कि अब सारे एज ये ए में कहाँ से ले रहा था, 1 2 3 4, ये Z5 में से ले रहा था, राइट। इनकी तमाम पावर जो कि P माइनस वन है, इन तमाम की P माइनस वन पावर हमेशा 1 के बराबर ही आ रही है, मगर जीरो की नहीं आ रही, राइट। क्योंकि 5 डिवाइड करता है जीरो को, और हमारे थ्योरम में था कि P जो है वो A को डिवाइड ना करे, फिर वो वाला A ये प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन फर्मा लिटिल थ्योरम के मुतालिक, कोई क्वेश्चन हो बेटा पूछे। अच्छा जी, तो भाई ये फर्मा लिटिल थ्योरम को पढ़ने का, नो सर, ओके लीजिए। अब फर्मा लिटिल थ्योरम को पढ़ने का फायदा क्या है बेसिकली, ये देखते हैं क्या फायदा है। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि इट हेल्प अस टू कंप्यूटिंग द रिमाइंडर्स ऑफ मॉड्यूलो पी, राइट। रिमाइंडर्स ऑफ मॉड्यूलो पी, यानी कुछ बहुत बड़ा नंबर आ जाए और उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो आपको, तो आप फर्मा लिटिल थ्योरम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ये नोटेशन किसकी थी, राइट। 722 मॉड 11 हमने पढ़ा था 4.1 में। एक्चुअली ए मॉड एम जो है कभी भी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है रिमाइंडर। किसका रिमाइंडर, इन दोनों का। यानी जब हम 11 से डिवाइड कराएंगे 7 की पावर 222 को, जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर रहता है, राइट। तो ये एक्चुअली रिमाइंडर की नोटेशन है। चलो, तो फर्मा लिटिल थ्योरम हमारी मदद करेगा इसे कैलकुलेट करने में। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि भाई इसे कैलकुलेट करना है तो उसका क्या मेथड होगा, यानी 722 मॉड 11, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप 7 2 22 अंदर रखेंगे, 11 बाहर, और कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब जाहिर सी बात है ये नंबर तो बहुत बड़ा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब जाके डिवीजन स्टार्ट होगी। तो फर्मा लिटिल थ्योरम ये कहता है भाई इतनी लंबी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि आपको वो जिसका मॉड लेना है वो प्राइम है या नहीं। दिस इज पी, ठीक है, मॉड के साथ जो है वो पी, और जो बेस है वो एक्चुअली इज योर ए। तो फर्मा लिटिल थ्योरम कहता है इन दोनों चीजों को चेक कर लो कि पी प्राइम है, यस, एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी क्या कि पी ए को डिवाइड तो नहीं कर रहा, तो पी तो 11 है, 11 से क्या ए डिवाइड हो रहा है, ए क्या है 7, नो, कभी कोई इंटीजर नहीं मिलेगा आपको, पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब ये, हाँ भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, पी ए को डिवाइड भी नहीं कर रहा, और वो जो 11 है वो खुद से पी ही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाई। तो फर्मा लिटिल थ्योरम ये को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारे पास जो ए है वो 7 है और वो पी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ए की पावर, अब डायरेक्ट फर्मा लिटिल थ्योरम लगा दें, ए की पावर पी माइनस वन, यानी 7 की पावर 11 माइनस वन, ये 1 के बराबर होगा अंडर मॉड 11। कुछ कैलकुलेट हमने नहीं किया, डायरेक्ट बस कह लिया परमालिटी थ्योरम से। इसका मतलब 7 की पावर 10 1 के बराबर है अंडर मॉड 11। अभी तक हमें ये पता चल गया।
ओके, तो अब क्या करें, हमें तो 7 की पावर 222 चाहिए, राइट। हमें मिला है 7 की पावर 10 के बारे में, लेकिन 7 की पावर 220 के बारे में कुछ नहीं पता। 7 की पावर 10 के बारे में तो पता लग गया, ये 1 है मॉड की में। 222 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 222 को पहले 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 222 के अंदर जितने भी 10 के फैक्टर हैं वो पता कर लेंगे। तो हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम हमें आता है, 222 कैसे लिख सकते हैं, 22 इंटू 10 और प्लस 2। हमें पता लग गया। अच्छा भाई, 10 जो होंगे इसके अंदर वो 22 टाइम्स। इसे लिखने का फायदा क्या है, ये रहा फायदा। देखिए कि 227 की पावर 222 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 222 की जगह 22 इंटू 10 प्लस 2। अब हमने ब्रेक कर लिया, 10 की पावर 22 और 7 की पावर 2। अच्छा, 7 की पावर जो 10 है वो तो एक्चुअली किसके बराबर है, 1, और 1 की पावर 22 1 ही रहेगा, और 7 की पावर 22 49। तो एक्चुअली आंसर आ गया 49। ठीक है, तो एक्चुअल में आंसर आ गया 49। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 49 रिड्यूस होके। अब ये 49 अंडर मॉड्यूलो 11 कैसा दिखता है वो आपको पता है, 11 फोर द 44, बचा क्या 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये जो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन कितनी बड़ी वैल्यू थी, आपने शुरू में क्या करना था, 7 की पावर 222 को 11 से। लेकिन फर्मा लिटिल थ्योरम ने आपको बताया कि एक्चुअली ये 7 की पावर 222 कुछ भी नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2 अंडर मॉड्यूलो। ये लिखा 7 की पावर 2 बन गया 49। और इसे चेक कर ले। अब ये डिवीजन करना बहुत आसान है, तो एक्चुअली तो इसका मतलब ये है कि 49 माइनस 44 5। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, 5। तो फर्मा लिटिल थ्योरम इस तरह हमारी हेल्प करता है एक्चुअली, बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करने की। ओके, यही सारी चीज मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं।